सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर हम देखेंगे कि वही अगेन कि विथहोल्डिंग एजेंट कौन है, रेट क्या है। उमैर साहब आपको ये भी ब्रीफ करेंगे स्टैंडर्ड रेट क्या है, एग्जाम्पशंस क्या हैं। तो इसके लिए हम जो है वो डायरेक्ट चलते हैं उमैर साहब का। उमैर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए सिंध के हवाले से। थैंक यू जी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी जिस तरह केपीआरए ने भी इसको सिंप्लीफाइड किया है कुछ स्लाइड्स में, इस तरह सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसको कुछ स्लैब्स में स्टैंडर्डाइज किया है। सबसे पहले हम वही जिस तरह हमने पहले बात की कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस तरह अभी पहले हम पढ़ चुके हैं। एफबीआर का सप्लाईज पे 18%, केपीआरए का 15%, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 16%, आईसीटी का 15%। और अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड पे जो आते हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपना स्टैंडर्ड रेट थोड़ा दूसरे प्रोविंसेस से कम रखा हुआ है। उसमें 13% सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो स्टैंडर्डाइज सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रेट है वो 13% है। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते थे, क्योंकि सिंध एक बड़ा सूबा है, प्रोविंस बड़ा है। वहाँ पे इन्वाइसेस भी ज़्यादा हैं और मेन हब भी है, बिजनेस एरिया भी है पाकिस्तान का। तो उन्होंने भी इसको जितना कम स्लैब्स में इसको सिंप्लीफाइड कर सकते थे उसको किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी सिंपल यही है कि जो इनवाइस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाती है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड कि जो इनवाइस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाती है, फॉर एग्जांपल वही हम बात करेंगे 100 रुपीज़ की इनवाइस है और उसमें सिंध रेवेन्यू का जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट पे 13 रुपीज़ है। तो अगर वो अपनी इनवाइस पे 13 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो उसका हमने 100% सेल टैक्स विद हेड करना है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवाइस जाती है, जिस तरह केपीआरए का है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो इनवाइस भी होगी, ऐसे गवर्नमेंट जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, जो इनवाइस भी जाएगी स्टैंडर्ड रेट और के मुताबिक उसको इनवाइस की गई 13%, तो आपने 13% का 100% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड करना है। फिर जो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी इदारे हैं जो रजिस्टर्ड हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ, उसमें ये मैं अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा हूँ ताकि हमारे फाइनेंस प्रोफेशन के इसको सिंप्लीफाई हो जाए। उसमें जितनी भी सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो इनवाइस स्टैंडर्ड रेट पे होगा, तो आपने वो जो 13 रुपीज उसने अपनी इनवाइस में सिंध सेल टैक्स एंड सर्विसेज उसमें इनकारपोरेट किया, आपने उसका 20% सेल टैक्स विथहेल्ड करना है। मीन्स 1/5। 13 रुपीज सेल टैक्स है, डिवाइडेड बाई 5, उसका 1/5, 20% ऑफ सेल टैक्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सिंपली 100% सेल टैक्स विद हेड करने हैं। अगर अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 20% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। इसी तरह जो अगर आपको जो है सिंध डिपार्टमेंट ने भी कुछ जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रेट्स हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया था ड्यूरिंग कोविड, और कोविड के अलावा भी कुछ ऐसे हालात आ गए थे जिसमें कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिसमें उनका स्टैंडर्ड रेट जो है 13% से रिड्यूस किया गया था। तो उसमें भी यही है कि जितनी भी सर्विसेज अगर 13% से कम प्रोवाइड की गई जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल 10% है, 8% है, 5% है, तो आपने उसका 100% सेल टैक्स एड करना है। बजाय ये कि इससे पहले हमने इसको जो डिफाइन किया है कि जितनी भी सर्विसेज हैं अगर स्टैंडर्ड रेट पे आएंगी 13% तो 20% ऑफ सेल टैक्स, और अगर स्टैंडर्ड रेट से कम होंगी तो 100% ऑफ सेल टैक्स। तो ये दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन जो है नहीं होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया है कि अगर स्टैंडर्ड रेट पे इनवाइस तो 20% ऑफ सेल टैक्स, अगर स्टैंडर्ड रेट से कम है तो 100% ऑफ सेल टैक्स। और तो ये अगर दो चीजें गवर्नमेंट और अगर गवर्नमेंट इदारों को जा रही है तो फिर भी 100% तो होगी। 100% सेल टैक्स। ये तो तीन चीजें जो हैं, इसमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे फाइनेंस प्रोफेशन को किसी चीज में भी मुश्किल नहीं होगा। जबरदस्त। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ इन्होंने सप्लायर ऐसे डिफाइन किए हैं कि मतलब जो हमने अभी पहले इससे पहले इंक्लूडिंग टैक्स का एक फार्मूला आपने भी बताया और मैंने भी अपने इसको बताया, audience को बताया कि जी इंक्लूडिंग अगर कोई ऐसी इनवाइस वियर सेल टैक्स इज नॉट शोन इन इनवाइस, अगर 100 रुपीज की इनवाइस है जिसमें सेल टैक्स शो नहीं किया गया, तो आपने वही इंक्लूडिंग टैक्स से फार्मूले से उसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 113 इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला लगाएं और उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेड। फिर वही बात, इस चीज में कंसेप्ट क्लियर करें, ऐसी इनवाइस जिसमें सिंध का सेल टैक्स ऑन सर्विसेज डिफाइन नहीं हुआ और आपको 100 रुपीज की इनवाइस आ गई है, तो आप हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल अक्सर परेशान होते हैं कि अब इसका क्या करें।
तो आपने इंक्लूडिंग टैक्स का फार्मूला उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, जो आपका टैक्स आता है इंक्लूडिंग टैक्स से, तो आपने उसका 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेल्प करना है। जबरदस्त फिर जबरदस्त, चलिए जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। लास्ट लास्ट इसके स्लैब पे हम आते हैं, ऑल सप्लायर्स। इसमें कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिसमें इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज ऑफ गुड्स है, रोड एडवर्टाइजिंग एजेंट्स हैं, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है, और ऑक्शनियर हैं। ये जो कुछ सप्लायर्स हैं, ये अगर आपको स्टैंडर्ड रेट पे करते हैं या रिड्यूस रेट पे करते हैं, तो इसका भी आपने वही 100% ऑफ सेल टैक्स विद करना है। जबरदस्त। तो कंसेप्चुअल जो है, हमारे सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये 4 to 5 स्लैब्स जो हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवाइस जाएगी तो आपने 100% ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज विद हेल्ड करना है। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट को जाती है जिसमें स्टैंडर्ड रेट यूज किया हुआ है इनवाइस पे, तो आपने 20% ऑफ सेल टैक्स विद हेल्ड करना है। अगर रिड्यूस रेट पे इनवाइस है आपको अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपने 100% ऑफ सेल टैक्स विद हेल्ड करना है। अगर किसी इनवाइस में टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, किसी इनवाइस में टैक्स इन्वॉल्व नहीं है और उन्होंने आपको 100 रुपीज की इनवाइस कर दी है, तो आपने इंक्लूडिंग टैक्स के फार्मूले से कैलकुलेशन करके उसका 100% ऑफ सेल टैक्स जो होता है कैलकुलेशन में आता है, आपने वो भी हेड करना है। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने कुछ एग्जेम्पशन भी दिए हैं, जिस तरह पंजाब रेवेन्यू केपीआरए ने भी कुछ एग्जेम्पशन, तो सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन है, इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, और पोर्ट ऑपरेटर पे जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। इस तरह एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है ये एग्जेम्प्ट हैं, टर्मिनल ऑपरेटर जो है ये एग्जेम्प्ट हैं, और एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो ये हमने क्लियरली अपने स्लैब में मेंशन कर दिया है कि जो सर्विसेज हमें एग्जेम्प्ट है, तो वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। जबरदस्त, चलें इस पे मैं अब ब्रीफ नहीं करूंगा, वो आपने माशाल्लाह खुद ही ब्रीफ कर दिया।